भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा। दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंचे मदन राठौड़। पार्टी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर यहां चर्चा होगी और अगले कुछ दिनों में घोषित हो सकती है कार्यकारिणी। तो आज प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा है और वे बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर यहां चर्चा होगी। कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और अगले कुछ दिनों में नई कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि यहां नए कार्यकारिणी की घोषित हो सकती है। और अब दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। पार्टी नेताओं से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रदेश बीजेपी की नए कार्यकारिणी को लेकर यहां चर्चा होगी और अगले कुछ दिनों में नई कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। नई कार्यकारिणी में कई नए लोगों को यहां मौका मिलेगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। तो आकाश, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है और आज नई कार्यकारिणी की घोषणा भी हो सकती है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, सच बजरंग ने पहले ही जनता को इस बात से जानकारी दे दी थी कि जल्दी भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी जारी हो जाएगी, जिसको लेकर मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीती शाम कल जब दादिया में अमित शाह की सभा हुई उसके बाद ही वो दिल्ली आ गए थे और कल उन्होंने केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से जो सांसद हैं जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे भी मुलाकात की है। अब थोड़ी देर पहले ही मदन राठौड़ करीब 15 से 20 मिनट पहले वो भाजपा मुख्यालय दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात चल रही है। हो सकता है कि ये मुलाकात बीएल संतोष के साथ अंदर चल रही हो, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भाजपा के। और इस मुलाकात के बाद जो प्रदेश कार्यकारिणी है उस पर मुहर लग जाएगी, क्योंकि लंबे समय से लगातार जिलों की जो कार्यकारिणी है, तमाम मंडल अध्यक्ष, ये तमाम चीजें लगातार ऐलान इनका जारी था। सभी राजस्थान के जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए गए। आखिरी में हमने देखा जोधपुर देहात, झुंझुनू और दौसा में तमाम जगहों पर जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई। तो प्रदेश कार्यकारिणी पर नजर थी। अभी भाजपा मुख्यालय पर मुलाकात उनकी चल रही है। हो सकता है कि जल्दी हमें प्रदेश कार्यकारिणी देखने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जानकारी के लिए। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति पर लगे पद के दुरुपयोग के आरोप। प्रार्थी राहुल ने पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग में शिकायत की। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल सचिव को पत्र भेजा और अब पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। और इस मामले में संभागीय आयुक्त के स्तर पर पूरे मामले की जांच चल रही है। राजभवन के निर्देश पर संभागीय आयुक्त कर रहे हैं इस पूरे मामले की जांच। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति पर दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। प्रार्थी राहुल ने इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग में शिकायत की है और शिकायत के बाद विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र भेजा और अब इस पूरे मामले को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में संभागीय आयुक्त के स्तर पर जांच चल रही है। राजभवन के निर्देश पर संभागीय आयुक्त इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थ यात्री योजना की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। देवस्थान की ओर से आज ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल का शुभारंभ होगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत शुभारंभ करेंगे। शासन सचिव में 12:30 बजे प्रेस वार्ता होगी। तो आज तीर्थयात्री योजना 2025 का शुभारंभ होगा और देवस्थान शुभारंभ करेगा। वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थयात्री योजना 2025 का वरिष्ठ जन नागरिक तीर्थयात्री योजना की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है।
देवस्थान विभाग की ओर से आज ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इसका शुभारंभ करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 में बढ़ाई गई आवेदन की तारीख। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए इस संबंध में विज्ञप्ति। 19 जून से 18 जुलाई तक आवेदन किए गए आमंत्रित और अब 25 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 7 दिन बढ़ाई गई आवेदन करने की तारीख। साथ ही अभ्यर्थियों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करते हुए जल्द आवेदन करने की भी यहां सलाह दी गई। तो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025 में आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है। पहले 19 जून से 18 जुलाई तक आवेदन किए गए थे आमंत्रित और अब 25 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो 7 दिन की यहां आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है और साथ ही यहां अभ्यर्थियों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करते हुए जल्द आवेदन करने की सलाह भी दी गई है। भरतपुर की बयाना पुलिस के तहत सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई से 27 जुलाई तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 27 ऑनलाइन कार्रवाइयां की जा चुकी है। पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारी, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने वालों पर विशेष ध्यान दिया है। वाहन चेकिंग अभियान के इंचार्ज केदार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क हादसों में कमी लाना है। साहब अभियान चल रहा है अपना 11 तारीख से और 27 तारीख तक है। इसमें हेलमेट, क्षमता से अधिक सवारी, सीट बेल्ट का अभियान चल रहा है। ट्रैफिक में आज कितनी कार्रवाई करी है? आज करीबन 27 ऑनलाइन कर दिए, कुछ नकद कर रहे हैं। ये है क्षमता से अधिक सवारियों का, सीट बेल्ट का और तुम्हारे। अजमेर में आफत बनकर बरसी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां शहर की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई, वहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक न तो कोई राहत पहुंची है और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था यहां की गई है। कि अजमेर जिले में हो रही सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हाल बेहाल कर दिया है। शहर की सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक में पानी जमा हो चुका है। आप मेरे साथ, मैं भी मौजूद हूँ अजमेर की भट्टा बस्ती के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी है मेरे पीछे और लोग घुटनों तक डूब रहे हैं। लगातार ये पानी बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि बारिश के बाद जहाँ से कोई जल निकासी का कोई प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं कर रहा है। साथ ही प्रशासन की ओर से भी कोई राहत कार्य यहाँ पर चल नहीं रहा है। देख सकते हैं आप मेरे लोगों ने किस तरीके से घरों में पानी से बचाव के लिए अलग अलग तरीके के साधन कर रखे हैं। लोगों के घरों में यहाँ तक के है कि पानी आ चुका है। अब हमारे साथ हैं आंटी, कहाँ के रहने वाले हो और किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये देख लो, जब भी बारिश आती है तो घरों में इतना इतना पानी सब डूब जाता है। हमारे बहुत परेशानी होती है। ये देखो अभी वो जनरेटर चला रखा है इसलिए थोड़ा सा वो, और अब तो बहुत उतर गया पानी, इसके पार आ जाता पानी, जैसे झरना होता है ना वैसे आ जाता पानी। अच्छा, कितना नुकसान हो जाता है घर में? जब नुकसान तो बहुत, गद्दे फेंके हमने तो स्पंज के गद्दे। फ्रिज देखो कितना ऊंचा रखा हमने, फ्रिज में, कूलर में, फ्रिज में, ये पंखे सब देख सकते हैं आप। जो इन्होंने घर में पानी भरने से कितना ऊंचा रखा है, किस तरीके से फ्रिज कितना ऊंचा इन्होंने घर में कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रखा है। ईंटें लगा रखी है पलंग के आगे क्योंकि इस रात को जब बारिश आई थी तो सोने के लिए भी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। अब कमरे हो चाहे इनका रसोई हो, पूरी तरीके से एक तरीके से भीग चुके हैं। बाबूजी, कहाँ पर रहते हो और किस तरीके की समस्या आ रही है? समस्या तो हर साल पानी भरता है यहाँ पर, समझे जी। एक तो ये रोड ये ऊंचा है और उधर ऊंचा है, इसलिए ये डेप्थ है। यहाँ अमूमन इधर से
इधर से आप देखिए यूँ पूरा पानी आता, उधर ढाल कर दिया पूरा, वहाँ ऊपर कर दिया या नीचे कर दिया, सारा का सारा पूरे मेयो कॉलेज का इधर का सारा पानी इधर आता, ब्लॉक हो जाता, फिर ये इधर जाता नहीं है पानी, इसलिए तो काफ़ी टाइम अब देखा जा रहा है आपकी रसोई में भी पानी भर गया। किस तरीके से अभी सुबह का टाइम है और खाना वगैरह बनाएंगे आप? खाना वाना भी चाय नहीं पी, कैसे करें हैं? अब पियेंगे चाय, अब काफ़ी पानी था, अब धीरे धीरे अभी उतरा है काफ़ी टाइम में जाके, समझे जी। ये जो टैंक है, टैंक में मोटर चलाता हूँ, जब यहाँ से निकालता हूँ पानी, समझे जी। हाँ, मोटर चला दूंगा, जब जाके पानी वहाँ से निकलेगा। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रामगंज मंडी दौरा। कोटा के सुकेत पहुंचे मंत्री मदन दिलावर, जल भराव क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी के दौरे पर है और कोटा के सुकेत वो पहुंचे हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया है। तो बारिश का दौर जारी है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी पहुंचे हैं, कोटा के सुकेत पहुंचे हैं, जहां जल भराव वाले क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया है, लोगों से बातचीत की है। तो कोटा से खबर है, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का रामगंज मंडी का दौरा है और कोटा से सुकेत पहुंचे हैं मदन दिलावर और जल भराव वाले क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की। कोटा के सांगोद में मोईकला पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किसान फार्मर आईडी शिविर के दूसरे दिन काफी संख्या में किसान पहुंचे। भीड़ को देखते हुए कई किसान बिना आवेदन करे ही वापस लौट गए। निर्धारित 3 दिन की शिविर अवधि में कस्बे के सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाना संभव नहीं हो सका। 2 दिन के शिविर में मात्र 210 किसानों की आईडी जारी की गई। पटवारी मनोज कुमार ने बताया कि जिन किसानों की आईडी शिविर में नहीं बन पाती, ऐसे किसान ई मित्र पर भी आवेदन कर आईडी बनवा सकते हैं। तो कोटा के सांगोद से खबर है, जहां किसान बिना आवेदन करे वापस लौट गए शिविर में। टोंक के मंडावर में गांव में बजरी का अवैध खनन जारी है। राजस्व विभाग कार्रवाई के लाख दावे कर रहे, लेकिन अवैध बजरी स्टाफ संचालित है, जहां पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा खातेदारी भूमि पर कार्रवाई नहीं करने पर कई सवाल यहां उठ रहे हैं। सिरोही के मंडार में सोडा में हाईवे पर पानी की पाइपलाइन टूटने से पानी व्यर्थ बह रहा है। पिछले 5 दिन से पानी की पाइपलाइन टूटी है, लेकिन अब तक कोई सुध नहीं ली गई है। ऐसे में विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों पर यहां सवाल उठते हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और मौके पर ही तेजपाल सैनी ने दम तोड़ दिया। तो सवाई माधोपुर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार तेजपाल सैनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सीकर के श्रीमाधोपुर से बड़ी खबर, श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर, घमुड़ वाली पुलिस की नशे पर कार्रवाई। 5.50 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। एसएचओ पृथ्वी राज बिश्नोई ने अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान दिया कार्रवाई को अंजाम। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है।